हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज CS नूर न्याजी और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो आपके दी डे यानी कि रिजल्ट पर होने वाली है, जो कि 25 फरवरी को अनाउंस होने वाला है। एग्जाम्स तो आप लोग दे चुके हो और अब आपको पता है कि एग्जाम्स का मेन पार्ट यानी कि रिजल्ट्स आपको 25 फरवरी को देखने को मिलेंगे। लेकिन रिजल्ट देखने से पहले जो स्ट्रेस, एंजाइटी और ट्रॉमा से हम लोग गुजरते हैं, उसको कैसे हैंडल किया जाए, ये दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर चाहे आपने कितनी भी मेहनत की हो, डर तो आपको लगना ही है। ये बात मैं इसलिए इतनी आसानी से कह पा रहा हूं क्योंकि इन दिनों से मैं गुजर चुका हूं और मैंने जो स्ट्रेस एंजाइटी फील की थी, मैं चाहता हूं कि आप भी उस स्ट्रेस एंजाइटी से बाहर आए और अपने रिजल्ट को, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एक अलग ही नजरिए से देखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो यार, एक बात तो तय है कि आप लोगों ने एग्जाम तो दे ही दिए हैं। इस चक्कर में आपका सोच सोच कर एंजाइटी में आ जाना किसी भी तरह से आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आपको जो भी आउटकम देखने को मिलेगा वो 25 तारीख को होना ही है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। फिर आप एडवांस में इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके शायद रिजल्ट्स को ना बदल पाएँ। बेहतरी इसमें है कि आप एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट अपने आसपास क्रिएट करें, अपने आप को अपने चीज़ों में बिजी रखें और रिजल्ट वाले दिन ही केवल रिजल्ट को देखें और पॉजिटिवली उस चीज को एनालाइज करें और आगे बढ़े। ऐसे बहुत स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो कि रिजल्ट आने से पहले स्ट्रेस और एंजाइटी के बीच में घिर जाते हैं और रिजल्ट अनाउंस होने से पहले ही खाना पीना छोड़ देना, टेंशन में रहना और अपने आप को एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखना जहां पर उनका ट्रॉमा बढ़ता ही चला जाता है और रिजल्ट वाले दिन शायद उन्हें बहुत ज़्यादा सैडनेस का एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो बेहतरी किसमें है? बेहतरी इसमें है कि आप अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें आपको रिजल्ट को लेकर टेंशन ना लेनी पड़े। अपने आप को बिजी रखें और ट्राई करें कि जो रिजल्ट अनाउंस होने वाला है उसके बारे में कम से कम सोचें, क्योंकि एग्जाम तो आप दे चुके हो। अब जो भी आउटकम आना है वो आपके सामने ही होगा। तो बेहतरी इसमें है कि पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें और पॉजिटिव रिजल्ट को लेके अपने आप अपना मन बनाएं और अपने आगे की कार्यवाही को प्लान करें। आपने अक्सर बड़े लोगों से कहते हुए सुना होगा, अपने सीनियर्स से कहते हुए सुना होगा कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड कैरी करो। ये कहना बेशक बेहद आसान होता है उन लोगों के लिए जो लोग कंपनी सेक्रेटरी क्लियर कर जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए इस चीज़ को हैंडल करना, मैनेज करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। बार बार यही सुनने को मिलता है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, बट क्या करना चाहिए? ट्रस्ट मी, एक पॉजिटिव अप्रोच रखना बेहद जरूरी है। लाइफ में आप कुछ भी करें, आपको एक पॉजिटिव अप्रोच तो लेना ही होगा, क्योंकि जब आप किसी एक टफ एग्जाम में बैठते हैं और उसके रिजल्ट्स का वेट करते हैं तो आपके साथ में पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। अब अगर आप काम होके बैठे और ये सोचें कि जो भी रिजल्ट का आउटकम होने वाला है वो आप बदल तो सकते हैं नहीं, तो बेटर क्या होगा? बेटर ये होगा कि आप उस रिजल्ट के वेट के चक्कर में अपने आप को नेगेटिव जोन में ना ले जाएं। साथ ही ध्यान रखें कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन आपको एनालाइज करना है कि आपका नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप क्या होने वाला है। तो आपको पहले से ओवर थिंकिंग करके अपने आप को परेशान नहीं करना है, बल्कि एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने रिजल्ट्स को देखना है। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन में 80% से ज्यादा प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो कि अपने री अटेम्प्ट्स में कई बार फेल हुए हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है फेल होना। ये भी बात सच है कि जैसे जैसे रिजल्ट का टाइम पास होता चला जाएगा, आपका ये पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग धीरे धीरे नेगेटिव साइड जाने लगेगी। आपको डर भी महसूस होगा और आपको ये भी एहसास होता रहेगा कि व्हाट इफ आई गॉट फ्लग, व्हाट इफ आई गॉट फेल, मेरा अटेम्प्ट दोबारा हो गया तो मेरे माँ बाप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो मैं आपको कहूँगा कि इस सिचुएशन में आपको अफर्मेटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अफर्मेटिव अप्रोच के ज़रिए आप ये जानकर आगे बढ़ सकते हैं कि आपने जिस चीज़ के लिए मेहनत की है, हो सकता है वहाँ कोई कमी रह गई हो। आपको अपना नेक्स्ट स्टेप यही एनालाइज करना है कि आपकी कमी कहाँ रही है और आपको आगे बढ़ना है। देखो, ये जो चीज़ आपने डिसाइड की है करने के लिए कंपनी सेक्रेटरी, ये प्रोफेशन ही ऐसा है कि इसमें आपको अफर्मेटिव रहना ही होगा। जो चीज़ आपने चूज़ की है वो आपको आज नहीं तो कल मिल ही जानी है, यानी कि आप आज नहीं तो कल कंपनी सेक्रेटरी बन ही जाओगे। तो बेटर क्या है? बेटर ये है कि आप अफर्मेटिव रहें रादर देन आप हर टाइम इसी बारे में नेगेटिव सोचते रहें। देखो जी, आपको एक बात तो हमेशा याद रखनी ही होगी कि ज़िंदगी में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता।
और ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी काम करते हैं कि अपने आप को किसी दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यकीन मानिए, जब भी आप अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं तो आप हमेशा अपने आप को कमज़ोर ही पाते हैं। तो बेटर है कि आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पर हों, अपने साथ किसी की कंपैरिजन को इन्वॉल्व ना करें। अपनी लाइफ में अपने आप को देखें कि आपने कल से आज तक कितनी तरक्की करी है, या फिर आपने कल जो किया था उसमें क्या इंप्रूवमेंट करके आपने अपने आप को आज बनाया है। तो ट्राई करें कि कंपैरिजन बिल्कुल ना करें। बहुत बार ऐसा भी होता है कि लाइफ में आपने जो सोचा भी ना हो और लाइफ आपको वो चीज़ आपके सामने लाकर खड़ी कर देती है। तो ऐसे में बेटर ये है कि आप अपने आप में विश्वास रखें और हर पड़ाव पर आगे बढ़ते चलें। देखो जी, एक रिजल्ट आपकी पूरी ज़िंदगी डिसाइड नहीं कर सकता। आपको अपने आप के ऊपर ये भरोसा जगाना होगा कि ज़िंदगी में आपके ऊपर कोई भरोसा करे या ना करे, आपको खुद पर भरोसा रखना चाहिए। आपकी लाइफ आप डिसाइड करते हैं, बट ऐसा भी होता है कि लाइफ कई बार आपके लिए कुछ अच्छा डिसाइड करके रखती है। तो आपके नेगेटिव आउटकम्स को ओवरकम करने के लिए आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपने आप पे भरोसा रखें और अपने लिए मेहनत जारी रखें। तो ये थी कुछ बातें जो आपको रिजल्ट्स को लेकर ध्यान में रखनी है, और साथ में ये भी याद रखना है कि ये रिजल्ट आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है। आपको कंसिस्टेंट रहना है, पॉजिटिव रहना है, अफर्मेटिव रहना है और अपने आप पे कंटिन्यूअसली काम करते रहना है। यकीन रखिए खुद पर, आप एक ना एक दिन कंपनी सेक्रेटरी ज़रूर बनेंगे और एक अच्छा प्रोफेशनल ज़रूर बनेंगे। तो जो भी आपने सोचा है वो आप अचीव कर ही लेंगे। सो बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर एफर्ट्स एंड बिलीव इन योर पॉजिटिव आउट। सो ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस और कंटेंट के लिए मेरे चैनल CS नूर न्याजी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उस स्टूडेंट तक ज़रूर भेजें जो कि कंपनी सेक्रेटरी परसू कर रहा है। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।